अब तुम नरक से पार हो चुके हो, तो कहा नरक से पार होने का कोई उपाय है? तब बताया अजामिल का उपाख्यान। कहा तब अजामिल की कथा आती है। कहा एक बार की बात है, एक अजामिल था, एक व्यक्ति कान्य कुब्जा कश्चित दासिर पति रजामिला नामना नष्ट सदे सदाचारो दस्य संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज में एक अजामिल नामक ब्राह्मण हुआ। वो बड़ा बढ़िया ब्राह्मण था, सब कुछ अच्छा कार्य करता था। एक दिन कहीं खेत में डोल डाल करने के लिए गया। एक वैश्या को एक शूद्र के साथ, शूद्र का अर्थ कल बताया था, शूद्र का अर्थ काल बताओ रहा ना, लड़का पूछ रहा था। शूद्र का अर्थ होता है लत्ता, उपमज्जी, दुष्ट। तो किसी वैश्या को एक शूद्र के साथ में प्रतिक्रिया में देख लिया उसने, तो वो उसी वैश्या के साथ हो लिया, घोड़ी चिट्टी चमड़ी के पीछे पीछे हो लिया। और क्या होता है उसका, वो अपनी जो पत्नी थी उसको छोड़ दिया, उस वैश्या के साथ रहने लगा। अब वैश्या का चाहे धन, उसको जो है जिस प्रकार वो पाता था, अपनी जीविका चलाता था, उस प्रकार से उसका पूरा पड़े ना। तो वो जो ब्राह्मण का कर्म था उसे छोड़ करके वो जानते हो क्या कर्म करने लगा, वो चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी से भी ना पूरा पड़े तो वो डाकू बन गया, डाका डालने लगा। अब अजामिल नाम का डाकू प्रसिद्ध हो गया। जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित वो जब बाहर निकले गल मुच्छड़ उच्छड़ बांध के, तो लोग त्राय करें, अपनी दुकानें बंद कर ले, अरे भागो अजामिल आ गया है, अजामिल आ गया है, मार डालेगा। इतना वो खतरनाक हो गया था। तो कहा प्रभु ये हमारे प्रश्न का तो उत्तर नहीं हुआ, हम पूछ क्या रहे थे? कहा सुनो, इसी कथा में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है राजन। संकेत्यम परिहारस्य वास्तव ब्रह्मेणमेव च हेलनमेव वैकुंठानाम ग्रहणमशेष अगरम विदु। कहा ये भगवान के संकीर्तन करने से, नाम स्मरण करने की एक कथा है। उनका स्मरण करने से नरक में जाने से प्राणी किस प्रकार बच जाता है, उसके बारे में बताते हैं। तो कहा तब प्रभु क्या हुआ, सुखदेव जी से पूछा राजा परीक्षित ने, राजा परीक्षित को बताया। कहा सुनो, जब वो बाहर निकले तो लोग भाग जाए अपनी दुकान छोड़ करके, कुछ लोग जल्दी बंद कर पाए, कुछ लोग ना बंद करें, और वो सबको लूट लाए, और लूट करके वो रात को 2 बजे आए। एक बार एक संतों की टोली अयोध्या से वृंदावन की तरफ जा रही थी, और चलते चलते महात्माओं का पहले ये काम था कि ये लोग चलते थे, जहां रात हो जाती थी वहीं गांव में रुक जाते थे। कहते कोई भक्त व्यक्ति हो तो उसके यहाँ रहेंगे। पहले महात्मा लोग आवत रहे ना, आप लोगों के समय में तो आवत रहे, झंझड़ी बजाओ में रात भर गाँव में, तो वो रुक जाते थे, कहते थे आज यहीं रुकेंगे। उनको अन्न दे दिया जाता, भोजन बनाते, उसके भोजन ग्रहण पका करके उसके बाद ग्रहण कर दे, और उसके बाद फिर दूसरे दिन उठ करके चल देते। एक दिन अब ये लोग चलते चलते अजामिल के गांव में पहुंच गए, तो एक व्यक्ति से पूछा, जय जय श्री सीताराम, ये बताइए इस गांव में हम रुकना चाहते हैं, आज रात में कोई भक्त प्राणी है उसके यहाँ हम लोग रुक जाएं, तो हमारी इच्छा है उसके यहाँ रुक करके संकीर्तन होगा, भगवान का स्मरण होगा। तो कहा हाँ महाराज एक व्यक्ति है। कहा कौन है? कहा मन में सोचे बाबा, बोले तू ज्वारा कमंडल ले आओ तो आगे होना छुड़वा दे, तो बत कहे कौन दुष्ट तो व्यक्ति होता है, मन ही मस्जिद होता है। कहा तुम्हारा अस घर बतेबे कि तू लूटी जाबो, और नहीं तो बचबो बड़े मुश्किल से तुम्हें मारेंगे। कहा चले जाओ। कहा किसके यहाँ? कहा अजामिल है बड़ा भक्त व्यक्ति, उसके यहाँ चले जाओ, रुक जाइए। अजामिल तो था नहीं, महात्मा लोग वहीं रुक गए, वो तो लूटने गया हुआ था। अब जैसे जो है पहुंचे द्वार पर,
तो कहा जय जय सीताराम। कैसे वो वैश्या बाहर निकली। वैश्या ने कहा अरे महाराज, वैश्या ने कहा मेरे तो भाग जग गए, हमारे घर पर संत महात्मा है। तो महाराज वो पहले तो बोली महाराज आप गड़बड़ घर चले आए। तो कहा कोई बात, महात्मा जी को क्या पता। कहा मैं आपको भोजन देने लायक नहीं हूँ। कहा बेटी कोई बात नहीं, तुम भोजन मत दो, तुम हमें सूखा अन्न दे देना, हम बना लेंगे अपने आप पा लेंगे, आप भोजन की कोई समस्या नहीं। तो कहा ठीक है महाराज। वो सूखा अन्न लाए। कहा महाराज आप इसी पेड़ के नीचे रात भर रुकिए और भोजन सिद्ध करिए। अब महात्माओं का काम है भोजन बनाते वक्त कीर्तन करते रहते थे, भगवान का स्मरण करते हुए भोजन उन्होंने सिद्ध किया और ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद रात भर भगवान का भजन गाते रहे। रात के जब 2 बजे ना, तब अजामिल आया। तो अजामिल आया, कैसे देखा बाबाओं को, कहा बाबा यहाँ कहाँ आ गए तुम लोग। अब जैसे देखा कैसे महात्मा लोग जो है थोड़ा चौंके कि ये कौन आ गया डाकू। तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ महात्मा थे, जो अच्छे महात्मा होते, किसी से डरते होते नहीं हैं। कहा बेटा तुम्हारी पत्नी ने हमसे कहा था, तो हम लोग रुक गए। कहा चले उठ जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो ये जो झोला डंडी है ये भी हम तुम्हारा हरण कर लेंगे। तब तक पत्नी ने सुनी उसकी आवाज, वो बाहर आई। कहा क्या हुआ। कहा ये लोग क्यों रुक गए। कहा मैंने रोका है। वो पत्नी से डरता था, चाहे ये जो है जितना बड़ा शेर हो, लेकिन घरे में हो ना गे गीदड़ बन जाता। तो ऐसे अजामिल के हाल था। अच्छा तुमने रोका है, ठीक है तो कोई बात नहीं। तो फिर जैसे जो है अंदर गई, वो कहा चले जाओ। कहा क्या हुआ, क्या कह रहे हो। कहा कुछ नहीं। वो अंदर लेकर चले गए। अब सुबह जब जाने लगे महात्मा लोग, सुबह उठे जाने लगे, तैसे जो है कहा बेटी हम लोग जा रहे हैं। तो कहा हमें दक्षिणा दे दीजिए, जा रहे हैं। तो कहा क्या दक्षिणा चाहिए महाराज। तब तक अजामिल भी आया। कहा मुझे कुछ और दक्षिणा नहीं चाहिए, धन की पैसे देने लगे, कहीं नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे एक दक्षिणा दे दो। कहा क्या। कहा जो इस बार आपके पुत्र होने वाला है तो उसका नाम नारायण रख लेना। तो लोग कह देते हैं, लोगों का कहना है कि अरे वो अपने लड़के भला जरा कुछ भगवान का भला जरा ये बताओ नारायण क्या के नाम सबसे पहले धरा जा। भगवान के तो लड़का के बारे में तो धरा जाता है, तो नारायण नाम रख लेना, इतना कर लेना। कहा ठीक है हम जो है नारायण नाम रख लेंगे। और उसके बाद महात्मा जी चले गए। महात्मा जी ने कहा, मन में कहा, आपस में कहा इसका इतना आवश्यक था। कहा क्यों। बाकी महात्माओं ने पूछा। कहा इस अजामिल पापी का हमने अन्न खाया था, तो ऐसा काम करें कि ये कम से कम कुछ तो भगवान का नाम बोले। ये वैसे तो भगवान का नाम स्मरण नहीं करेगा, तो कम से कम इसके लड़के का नाम नारायण होगा, तो दिन में 2-4 बार तो घरेगा करे लड़का होगा, तो नारायण नारायण बोले तो नारायण बोले तो कल्याण हो जाए। तो महात्मा जी लोग अपनी युक्ति लगा करके चले गए। अब धीरे धीरे एक दिन जो क्या हुआ, अजामिल की मृत्यु नजदीक आ गई। जब अजामिल की मृत्यु नजदीक आई तो उस समय यमराज के दूत 4 आए। 4 यमराज के दूत आए, भयंकर भयंकर, बड़े बड़े दांत जो है, बड़े बड़े बाल, भयंकर काले काले भयंकर रूप वाले, और इसकी खटिया के पास आकर के पहुंच गए। तो जैसे यमदूतों को देखा, तैसे जो है ये देख करके घबरा गया। उसका लड़का 4-5 साल का था, वो वहीं बैठ करके खेल रहा था। उसने कहा, अजामिल ने कहा, हे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे 2-3 बार आवाज कहा, जैसे वो नारायण जो बोला था वो नारायण के पास आवाज पहुंच गई, भगवान के पास। भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के, और ये 8 लोग आए। अब भगवान के पार्षद पहुंचे। अब यमदूत उसके प्राण निकालने लगे। भगवान के पार्षद ने कहा, रुको, तो मार रहे हो इसको। हाँ,
अरे ये बड़ा पापी था, इसने पाप किया जीवन भर, कभी भी प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, हमेशा पापे करके जीता रहा है, तो इसको मारेंगे क्यों नहीं हम? तो कहा नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा इसने नारायण नाम लिया, हमारे जो है भगवान का नाम लिया है, हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसीलिए आप इसको नहीं लेकर जा सकते। कहा ठीक है, आपके प्रभु का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है, आपके प्रभु का तो नाम नहीं लिया। तो कहा सुनो, इसके पुत्र का नाम ये अभी रखा गया है, और वो जो नारायण नाम था मेरे प्रभु का पहले से ही नाम था, इसने अपने प्रभु का नाम लिया है। कहा नहीं, हम ले जाएंगे लेकर के। जब नहीं माने यमदूत, तो यमदूतों को पीटा भगवान के पार्षदों ने, और पीटा और भगा दिया। कहा चले जाओ यहाँ से, यमदूत भगवान के पार्षद से जीत नहीं है। चले गए और जाकर के पहुंचे, अब डंडा वंडा फेंक दी युवराज के सामने। सुनो, आज से नौकरी बंद, आज से तो नहीं नौकरी न कर रहे। कहीं का है, कहीं अरे बताओ हाल, हम लोग गिरना हुआ पपिया का लावे अजामिल का, तो हुआ पहन का पता। अब जैसे वो 2-3 बार कहे नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ, जैसे जो है पता नहीं कहां से 8 जने आएंगे विमान लेके, कहेंगे कहीं धीरे बोलो नारायण बचाओ नारायण बचाओ। कहीं काहे, कहेंगे जितने नरक में पड़ा है पापी, इनके कहने में अगर भगवान के नाम चलागा तो इनके कल्याण हो जाए, और हमारा धंधा हो जाए चौपट। यमराज कहें तो ऐसे धीरे बोलो, अरे आतना शक्ति है, कहीं हाँ तो आपो से बड़ा कोई है, हम तो जान रहे हैं आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। यमराज का कहें हाँ, हम बड़ा है कोई। कहा वही के द्वारा ही पूरी सृष्टि चलती, सूर्य सवेरे उदय होता है, रात्मा अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, ये सब वही के इच्छा से सृष्टि चलती, और हम वही की इच्छा से काम करे थे। तो कहीं अभी बता दो हमें क्या क्या लावे थे, क्या क्या नहीं लावे थे, जान लो कि ये अपने आप का जान लो, हमें यमराज के जाके भगवान के यहाँ जाके सुन लो। कहा कहीं तो कहीं जिह्वानवक, यमराज कह रहे हैं कि किसको लाना है, जिह्वानवक्ति गुणनामधेयम् ते चेतश्चन स्मरति चरणा तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सृज एकदापि न ताननायम् ध्वमसतो कृता कृत विष्णु कृत्यान्। यमराज कहते हैं जिसने जिसकी जीवा से कभी भगवान का नाम नहीं लिखा, जैसे मुंह कब्बो जीव भगवान के नाम नहीं बोली, ऐसे व्यक्ति को, और जिसने भगवान के चरणों में कभी प्रणाम नहीं किया, झुका नहीं उसको, और जिसका चित्त मन भगवान के चरण कमलों में नहीं लगा उसका, और जिसने चिंतन नहीं किया, और ऐसे लोगों को लाया करो। कहा तब बाकी किसी को हाथ मत लगाना। शुक्रदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये कथा मुझे महर्षि अगस्त ने सुनाई थी मालय पर्वत पर, और भगवत सेवा में सुनाई थी, जो आज प्रसंगा अनुसार मैंने तुम्हें कह दिया। अब तुम्हें बताओ इससे ज्यादा भगवान के नाम की महिमा क्या है। तो कहा तब क्या हुआ महाराज, भगवान ने उसको छूट दे दी, किसको, अजामिल को। कहा अभी कुछ समय और दे दिया, भगवान का नाम स्मरण कर लो। और उसने जो है सब, क्योंकि भगवान के पार्षदों को भी देखा और यमदूतों को भी देखा, उसको वैराग्य हो गया, उसने घर बार छोड़ करके तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। तो इसीलिए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आती है कथा। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज ये बताइए, ये हिरण्यकश्यप था, हिरण्याक्ष का तो आपने बताया कि हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 में मारा, लेकिन हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप को किसने मारा?
तब बताया हिरण्यकश्यप और किस लिए मारा गया था। कहा हिरण्यकश्यप जो था ये एक बार तपस्या करने के लिए चला गया। इसकी पत्नी थी गर्भवती और तपस्या करने के लिए गया कि अमरता का वरदान पालूं, इसलिए तपस्या करने के लिए पहुंच गया। और वहां पर जाकर के जब पहुंचा तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करते 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 काफी समय व्यतीत हो गया। तब तक यहाँ इंद्र ने पता क्या किया, इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। और कयाधु जानते हैं उसकी पत्नी थी, उसका हरण करके लेकर जाने लगा। कहा इसके गर्भ में जो बालक है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। बतकही, अरे काहे भाई बतकही कर दो, थोड़ी शांति बनाए रहो कथा में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा वहां पर जा करके अब देखो यह हुआ भूल गए कहाँ रहा होता है। कयाधु के बच्चे को मारना चाहता था जो गर्भ में है, उसको जो इंद्र था मारना चाहता था। तो नारद जी ने कहा वार इंद्र, इतना पुण्य करने के बाद इंद्र का पद मिलता है, उसे बच्चे को मार करके तुम उसको अपने पद से हाथ धो बैठोगे। तब इंद्र को बुलानी हुई तो कहा तब क्या करें। तब कयाधु को लेकर जाकर के आश्रम में छोड़ दिया और वहां का वातावरण बड़ा शुद्ध था। भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन हमेशा होता रहता था। आजकल जानते हो जब लड़के पेटे में रहा है तो माताएं का भगवान के स्मरण करे चाहिए, भगवान के पूजा पाठ करे चाहिए, भगवान के कथा में मन लगाओ चाहिए, भगवान के कथा सुनना चाहिए, तब तो लड़का भक्त पैदा हुआ है। और जो अगर फिल्म देखें और ढुलचुक गवने सुने और संसार के और बवाल देखें तो जान ले जो कहूँ फिल्म देखें तो वह पैदा होते छे वो धीरे जब बड़ा होता जाता हो तो तेरे नाम झाड़ के चलता है वह वैसे लगता नहीं करता। तो ऐसे ये प्रहलाद के कथा से पता लगा था कि प्रहलाद को गर्भ में ही अच्छा संस्कार मिला था। तो ऐसे परमात्मा के स्मरण करे चाहिए। और ये जो यक्को भक्त पैदा होएगा जान लो तो पूरे 21 पीढ़ी के तारत है, 21 पीढ़ी, 7 अपने घर के, 7 ननियोरे के, कतरा होगा 7 दूधी 14 और 7 बप्पन ननियोरे के, 21 पीढ़ी तारत है। तो ऐसे भक्त के उत्पत्ति हुए तो अच्छा। और माताएं चाहे तो कई लें, नहीं तो चाहे जो है लगता उत्पन्न दे दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रहलाद जी का पालन पोषण गर्भ में हो रहा था बड़े प्रेम से। और तब तक होता क्या है, प्रहलाद जी का जन्म उसी आश्रम में हो गया और उन्होंने इतना स्मरण किया भगवान का कयाधु ने कि प्रहलाद के रोम रोम से भगवान के पावन नाम का स्मरण होता रहता था। ऐसा प्रहलाद जी की वृत्तियां बन गई। और इधर हिरण्यकश्यप जो तपस्या कर रहा था, तपस्या करते करते और कयाधु पुनः अपने घर वापस आ गई। हिरण्यकश्यप तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और हिरण्यकश्यप इसलिए तपस्या कर रहा था मेरे भाई को भगवान ने मारा है, भगवान को मैं मारूंगा और अमर होकर के तब मारूंगा। ब्रह्मा जी से कहा हमें अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी के न खुद नहीं अमर तो तुम्हें कहां से अमर बनाएंगे। ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है लेकिन उनका ज्यादा समय मिला, हमें लोगों का तनी भर मिला है। तो आगे आएगी कथा, भगवान कृष्ण की जब कथा होगी तो उसमें आएगा कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। तो कहा सुनो प्रभु मुझे वरदान दे दीजिए, मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कहां से अमर बना दूं। तो कहा ठीक है अमर मत बनाओ, एक काम तो कर दो वो अपन दिमाग लगे। सुनो न दिन में मरी न रात में मरी, न कोनो अस्त्र से मरी न कोनो शस्त्र से मरी, न घर के बहरे मरी न घर के अंदर मरी, न मनुष्य से मरी न राक्षस से मरी, न दानों से मरी न कोनो जानवर से मरी। अपने हिसाब से न कोनो हथियार से मरी न कोनो औजार से मरी,
कुल मिलाए अपने आप का कुल अच्छे से ई कह लिए कि हम मरबे न गिरे। ब्रह्मा जी कहीं तथास्तु। देखो ये लोग बाबा लोग ठीक से ध्यान नहीं दे रहे, अंटे पंट वरदान दे रहा है। देखो वरदान दे रही तब भगवान का आई कथा आगे। अब ये जैसे घर पर आया, अब इसने तहलका मचा दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी। अरे हम लोग बड़े कुशल हन, भला प्रेम से भगवान के कीर्तन, भगवान के कथा तो होती। आने वाले समय में देख लियो भागवत ना करवाए पे को। आप लोगों के तो शरीर चला जाए, कोई और बात नहीं है, लेकिन ये लड़के देखी हैं आने वाले समय ये मेरा हाल हुई है वो कलयुग में। जो अगर भागवत करावा चाहिए तो भागवत ना हो पाए, दंडता हुई, राक्षस पैदा हुए है ना, दुष्ट लोग ज्यादा हो जाएंगे। अभी दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरी पूजा करो और किसी की पूजा नहीं करनी है। जैसे जो कहा इतना तैसे जो है। फिर पुनः सब लोग हमारे डर के हिरण्यकश्यप की उसकी मूर्ति की पूजा करें। हिरण्यकश्यप को भगवान माने, प्रहलाद जी भगवान के पावन नाम का स्मरण करने की इनका मन में उत्कंठा कब से जगी जानते। 5 साल के थे तब इन्होंने एक बार ये राज्य घूमने गए तो वहां पर क्या देखा, एक कुम्हार राता गाते कहार जे माटी बर्तन बनावत है, एक कुम्हार कहा था। कुम्हार था तो कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन इकट्ठा किया, उसके ऊपर जो है जो पाती वाती लगा के फूकत है उसका पकावत है, पकावे के लिए फूक दिए, फूकिस तब तो बाद में याद हुआ कुम्हार के, अरे वो का फूक दो मन नान 5 थोड़े बिल्ली के बच्चा रहे और वो मर जाएंगे तो बड़ा पाप लागी, बड़ा गड़बड़ कर दो। अब वो लोग बड़ा रोवे लगे वो बिल्ली के बच्चा के लिए कि ये तो बड़ा पाप होएगा। हे भगवान, हे नारायण, एक रक्षा करो। प्रहलाद जी कहें हमारे पिताजी भगवान है तो नारायण का कहे करो, नहीं पिताजी के ऊपर कोई सत्ता है। कहें अच्छा तब भगवान का ठीक है, देखिए थे भगवान बिल्ली के बच्चा का बचाया लिया था। प्रहलाद जी कहें और बड़े प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण किया और स्मरण करने के पश्चात जब उसको जल गया, जलने के बाद जब 5 दिन बाद खोला गया, कहा खोले तब जब हमें बुलवा लियो तब प्रहलाद जी को बुलवाया गया, बुलाए आए प्रहलाद जी और जब खोला गया आवा तो जितने में बिल्ली के बच्चे थे बीच में उतना हंडिया पकी ही नहीं, उतना मिलिया नहीं पकी, कच्ची रही है। और जैसे खोला गया तैसे बिल्ली के बच्चे भुर भुर निकल के भागे। प्रहलाद जी कहें हाँ परमात्मा होता है। तब से प्रहलाद जी का विशेष विश्वास होगा, वो भी भगवान का नाम स्मरण करने लगे। कहा जब इनका बचाए लिए से तो हमें तो बचेबे करी। प्रहलाद को देखा भगवान का नारायण नारायण स्मरण करते हुए, ऐसे जो है बड़ा क्रोध आया उसको। हिरण्यकश्यप को कहा इसे ले जाओ हमारे आंखों के सामने से, समझा देना कभी नाम न ले। फिर लिया, एक दिन पीटा लेकिन ना माने। तब कयाधु से कहा ये अगर मानेगा नहीं तो इसको हम मार डालेंगे, समझा देना। कयाधु ने बड़ा समझाया लेकिन अब संस्कार मिला हुआ था, मस्त थे। प्रहलाद जी ने एक दिन भगवान के नाम का फिर स्मरण करते हुए सुन लिया तो इसे कहा कयाधु से कहा सुनो वहां लड़कियां चाहे जो उन्होंने जहर पिया दे तो दूध में जहर मिला करके माता से कहा कि तुम पिला दो जा करके। माता को बड़ा कष्ट हुआ देते हुए जहर प्रहलाद को। तो प्रहलाद जी ने भगवान का नाम स्मरण करने के पश्चात उठाया धीरे से दूध का कटोरा और पी गए। और जो अंदर भगवान बैठे थे भगवान ने कहा हे बोले बाबा चले आओ, जहर वहां पिए हमारी हिम्मत नहीं है, शंकर जी आप जहर पचा सकत हो। तो जहर शंकर जी ने ग्रहण कर लिया और जो दूध था वो जो है प्रहलाद के पास गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया। खाली जहर पीने के बाद भी नहीं बचा और दृढ़ विश्वास हो गया कि अब तो मुझे बचाएंगे भगवान। तो उसको भेज दिया जबरदस्ती स्कूल। हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय नाम बना हुआ था जो है विश्वविद्यालय, उसी में भेज दिया। तो उसमें अध्यापक थे संडामरमर, उन्होंने
प्रहलाद जी को पढ़ाया तो उसमें वो जैसे मास्टर इधर उधर चले जाए तो प्रहलाद तो अपना भगवान का कीर्तन करे ही, जितने बच्चे थे सबके कीर्तन करवाए। तो बच्चों ने कहा नहीं, हिरण्यकश्यप भगवान है और कोई भगवान नहीं। सुनो आओ दिखाते हैं तुम्हें। कहा वो डाल तोड़ दो, तोड़ दिया एक पेड़ की डाल। कहा अब हिरण्यकश्यप भगवान से प्रार्थना करो कि इस पेड़ को की डाल को उसी जगह वैसे लगा दे। हिरण्यकश्यप भगवान से कहा हे हिरण्यकश्यप भगवान, इस पेड़ की डाल को वहीं लगा दो। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान में तब तो लगा पाऊंगा। तो भगवान के स्मरण के प्रहलाद जी बड़े प्रेम से कहने हे प्रभु, इनको विश्वास दिलाने के लिए आप ऐसा चमत्कार कर दीजिए। वो डाल उठी और उठ करके जा करके जहां से तोड़ी गई थी उसी में लग गई। सब बच्चों को विश्वास हो गया, सब लोग भगवान का स्मरण करने लगे। और उनके मास्टरों को और क्रोध आया, अरे ये तो खुद परमात्मा का स्मरण करता है, सबको स्मरण करवा रहा है, कीर्तियां चला रहे मास्टर लोगों के ऊपर, कीर्तियां प्रहलाद के ऊपर। जब कीर्तियां आई तो प्रहलाद जी भगवान का स्मरण कर रहे थे, कीर्तियां भी नहीं कुछ कर पाई और वो वापस चले गए। जो उनके गुरुजी थे उन्हें इनका ले डाले। तो वो था ना, तो तब फिर प्रहलाद जी वापस आए, तब पता लगा गुरुजी भी मारे गए। अब हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, वो जो है उसको काल कोठरी में बंद कर दिया, कहा भोजन नहीं देना इसे। लक्ष्मी माता लेकर के भोजन पहुंच गई, उन्होंने ग्रहण किया। प्रहलाद जी ने सांपों के बीच में डाल दिया कि सांप काट लेंगे, और उल्टा सांप बिल्कुल बढ़िया से नीचे बिछ गए, उसी के ऊपर प्रहलाद जी लेटे रहे। फिर कहा ये नहीं मरा। हाथी के पांव के नीचे खुलवाया, नहीं मरा, नहीं मरे प्रहलाद जी। पहाड़ के ऊपर से फेंका तब भी नहीं मरे, समुद्र में फेंका, अपने तरफ से कुछ भी कसर छोड़ी नहीं हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। एक लाल लाल खंभा, जिसे आगी मल लोहा के गर्म हो देखे हो ना, लाल लाल हो जाता है, ऐसे लाल लाल खंभे में प्रहलाद को पकड़ के बांधने लगे। तब प्रहलाद को थोड़ा डर लगा। तब तक उनकी निगाह जाती, एक छोटी सी चूंटी खंभे के ऊपर दौड़े दौड़े जा रही है। कहा ये खंभा अगर जो अग्नि का होता तो ये चींटी जल जाती। तब उसको जैसे बड़े प्रेम जैसे बांधा उसमें, तैसे प्रहलाद जी उसको खुद ही पकड़ करके चिपक गए। सबके लिए गर्म था वो खंभा, लेकिन प्रहलाद जी के लिए वो ठंडा था खंभा। इस प्रकार प्रहलाद जी को बड़ा मारने की कोशिश की गई। होलिका आई, उसकी बहन, उसने वरदान मांग रखा था शंकर जी से एक वस्त्र कि इसको पहन ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी तो मैं जलूंगी नहीं अग्नि में। अब वो कहा लगाओ, होलिका लगाओगा लकड़ी से। होलिका वो वहां लेके प्रहलाद जी को बैठ गई और बैठ करके आग लगा दी गई। प्रहलाद जी भगवान के नाम का स्मरण करते रहे और होलिका जो है जल करके भस्म हो गई। किसी ने पूछा होलिका क्यों जल गई? आप भगवान का वरदान फेल चला गया भोले बाबा का। कहा भोले बाबा ने कहा सुनो, हमारा वरदान दूसरे के कल्याण के लिए होता है, ना कि किसी को मारने के लिए मैं वरदान देता हूँ। तो इसीलिए उसका वरदान वहां पर नहीं चला। और दूसरा भगवान के नाम का प्रताप था, उसने होलिका को जला दिया। और जब प्रहलाद जी बच गए तब बड़े धूमधाम से उस राखी को सब लोगों के माथे पर लगाया गया, लोगों ने अबीर गुलाल उड़ाया। इसीलिए होलिका का त्योहार मनाया जाता है। होली का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है, उस दिन प्रहलाद जी बचे थे किससे? होलिका से। इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से, तब अब सोचे कि अब ये प्रहलाद मरेगा नहीं तो आज मैं अपने हाथ से मारूंगा। एक दिन हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए, कहा तेरा भगवान को बुला ले, अब चाहे जो करेगा, तेरे भगवान आएंगे भी लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बुला ले। तब कहा ये बता तेरे भगवान कहाँ हैं? तो कहा मेरे भगवान तो प्रहलाद जी ने कहा कौमारम यत्र ज्ञानो धर्मान भगवते ही दुर्लभम मनुष्यम जन्म तत्र प्राप्ते ध्रुवं। कहा
ये शरीर जो मिला है इसमें भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है, पूरे संसार में परमात्मा है। तो कहा इस खंबे में, कहा खंबे में भी परमात्मा है। कौन से खंबे में? कहा इस वाले खंबे में है। ऐसे जो है उसने गदा उठा करके खंबे को तोड़ा, ऐसे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का शरीर तो मनुष्य का था और उस पर बाल बिल्कुल शेर के लगे हुए थे और उनके नाखून शेर के थे, चेहरा शेर का था और बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। ना वो मनुष्य में थे न सिंह में थे, इसीलिए उन दोनों जुड़े हुए थे, तो इसीलिए उनका नाम नरसिंह पड़ा। यका अवतार पता है लेख पड़ा ब्रह्मा जी के श्राप के कारण, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण, कि ब्रह्मा जी जो आशीर्वाद दे देना कि कोनो चीज न मरे। तब प्रहलाद उसको हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ नरसिंह भगवान से, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का जैसे समय आया तैसे पकड़ा और पकड़ करके ले गए चौखट पर। कहा अपना वरदान याद कर लो। पैर पर लिटाया, लिटाने के बाद हिरण्यकश्यप से नरसिंह भगवान ने कहा सुनो, तुमने कहा था न दिन में मरो न रात में मरो, न दिन है न रात है, देखो कौन सा समय है, गौधरिया है, गौधूली है। कहा न मैं किसी अस्त्र से मरू ना मैं किसी शस्त्र से, तो न कोनो हमारे पास अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून है। कहा तुमने वरदान मांगा था न मनुष्य से मरो ना मैं किसी जानवर से, तो ना मैं जानवर हूँ ना मैं मनुष्य हूँ, मैं दोनों मिला हुआ नरसिंह हूँ। और कहा और याद कर लो, तुमने कहा था 12 महीने में न मरो, तो इस समय मलमास चल रहा है, मलमास 12 महीने से परे है। तो कहा अब तुम्हारा जो है उसी समय क्रोध में आकर के भगवान नरसिंह ने उसके पेट चीर डाला हिरण्यकश्यप का, हिरण्यकश्यप मारा गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकश्यप जब मारा गया तब नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वो हाथों से उनके नाखून से अग्नि निकलने लगी और मारे क्रोध के लाल हो गए। अब वो क्रोध किसी से शांत ही ना हो। तब कहा चलो कोई सब देवता लोग स्तुति करने लगे, लेकिन नहीं माने, भगवान नरसिंह का क्रोध नहीं शांत हुआ। और नारद जी गए स्तुति करने लगे, नहीं शांत हुआ। तो कहा चलो लक्ष्मी जी से कहो ये जो है भगवान की स्तुति करेंगी तो हिरण्यकश्यप तो मर गया है, भगवान का क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी जैसे भगवान के सामने गए जैसे बब्बर शेर का मुंह देखा, तैसे लक्ष्मी जी भाग करके किनारे में, हमारे हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही भगवान नरसिंह के पास जाने की, इतना भयंकर उनका मुख है, मेरी हिम्मत नहीं है। तो सब लोगों ने कहा हे प्रहलाद, तुम्हारे कारण भगवान का अवतार हुआ है, जाकर के भगवान को तुम ही प्रार्थना करो। प्रहलाद जी डंडे की तरह लेट गए, लेट करके प्रहलाद जी ने प्रणाम किया भगवान नरसिंह को। नरसिंह भगवान के पास गए प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी को भगवान ने गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा करके अपनी जांग पर बिठा लिया और बड़े प्रेम से चाटने लगे। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। किसने शांत किया? प्रहलाद जी ने। और प्रहलाद जी ने, लेकिन नाखून में जलन तो हो रही थी, पापी का रक्त लगा हुआ था। तो संतों का मत है, तब वो ये भगवान नरसिंह जानते हो आकर के उन्होंने जहां इस समय लखनऊ है वहां पर उन्होंने नाखून धुले थे नरसिंह भगवान ने, तो उसका नाम लखनऊ इसलिए पड़ा, नख और लहू। पहले पुराने समय में उसका नाम था नख लहू, लेकिन वो का बदलत आज के समय लखनऊ हो गया। बाद में हनुमान जी का कहीं न राम जी कि जाओ लक्ष्मण के लिए कोई बढ़िया सी राजधानी देखो, उस जगह लक्ष्मण को बसा दिया जाए, तो उनको लक्ष्मण जी को लखनऊ का राज्य दे दिया गया, इसीलिए उसका नाम बाद में। तो वहां पर हनुमान जी पानी पीने लगे, तब नरसिंह भगवान का रूप दिखा, तो कहा प्रभु आप यहाँ,
तब बताया नरसिंह भगवान ने, मैंने यहाँ पर नाखून धुले थे अपने हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात, तो वहीं पर कहा इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। तो हनुमान जी ने बताया वहां पर गोमती नदी के किनारे ये रहे तो अच्छा रहेगा। वहीं पर लक्ष्मण जी ने अपना नगर बसाया, अपना राज्य। तो वो बाद में लक्ष्मण जी के नाम से लखन का राज्य है जो लखनऊ, तो इसीलिए लखनऊ वो नाम पड़ गया। और भगवान ने प्रहलाद को बड़े प्रेम से जो है प्रहलाद से कहा वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा हे प्रभु मुझे कोई वरदान मत दो, यदि मुझे देना हो तो ये वरदान दे दो कि मेरे जीवन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा कभी प्रकट हो ही ना, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा ठीक है तथा। तो अब सोचो अवधिया के बढ़ाओ, सोचो कि ये संसार में के ये मेरा है कि कही दे भगवान से हे भगवान हमें पूछूंगा चाहिए और ये मेरे वरदान दे दियो कि हमारे मन में कभो कोनो वस्तु मांगे के इच्छा प्रकट ही ना हो। ये केवल कौन कर पाया? प्रहलाद जी। इसीलिए प्रहलाद जी का 12 भागवतों में नाम है